उत्तराखंड राज्य की राजधानी से लगा पचौदून क्षेत्र के फल पट्टी पर अब उद्यान माफियाओं की दृष्टि। उद्यान माफिया के खिलाफ प्रतिष्ठा सेवा समिति ट्रस्ट सदस्यों ने आज विकासनगर के भीमावाला स्थित उद्यान निरीक्षक कार्यालय पर तालाबंदी कर दिया सांकेतिक धरना। उद्यान निरीक्षक वेद प्रकाश खरकवाल ने आज कोतवाली विकासनगर में अज्ञात ठेकेदार व फलदार पेड़ों के अवैध उत्पादन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। आपको बता दें कि उत्तराखंड की राजधानी से लगा पचौदून क्षेत्र की फल पट्टी अब उद्यान माफियाओं की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। अपने मोटे मुनाफे के लिए पचौदून की फल पट्टी क्षेत्र सेलाकुई सहसपुर विकासनगर क्षेत्र के बाग बगीचों को उद्यान माफिया उजाड़ता जा रहा है। बात करें अगर विकासनगर तहसील क्षेत्र के ढकरानी गांव क्षेत्र हो या भीमावाला गांव की सीमा नदी क्षेत्र के यमुना नदी तट से लगे सालों पुराने आम के बागों को उजाड़कर उपजाऊ कृषि भूमि पर उत्तराखंड सरकार ने लगभग आधा दर्जन स्टोन क्रशरों को अनुमति देकर क्षेत्र में पर्यावरण को चुनौती देने का काम किया है। विकासनगर पचौदून क्षेत्र के फलपट्टी क्षेत्र को बचाने के लिए विकासनगर में प्रतिष्ठा सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा ऑक्सीजन लंगर नामक एक पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को प्रमुखता से चलाकर आगे आई है। आज प्रतिष्ठा सेवा समिति ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश चंद्र डालाकोटी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने आज विकासनगर के उद्यान विभाग कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन कर विकासनगर उद्यान निरीक्षक वेद प्रकाश खरकवाल को ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश चंद्र डालाकोटी के नेतृत्व में उद्यान विभाग कार्यालय भीमावाला पर तालाबंदी कर उद्यान विभाग को 2 दिवस का अंतिम चेतावनी देते हुए उद्यान निरीक्षक भीमावाला विकासनगर श्री वेद प्रकाश खरकवाल को उद्यान माफिया के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई। श्री गिरीश चंद्र डालाकोटी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि फिर भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाए तो विभाग के उक्त कार्यालय में पूर्णतः तालाबंदी 2 दिन के बाद फिर की जाएगी। इस संबंध में आज उद्यान निरीक्षक श्री वेद प्रकाश खरकवाल ने विकासनगर के ढकरानी क्षेत्र में अवैध पेड़ों को काटने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ विकासनगर कोतवाली में रिपोर्ट भी दर्ज कराई। आज इस मौके पर ट्रस्टी पंडित परवीन शर्मा, ट्रस्टी चंद्रशेखर सिंह, ट्रस्टी पूर्व सैनिक भूपेंद्र सिंह, समिति के संयोजक रोहित कुमार, डॉक्टर दीपक, अरुण कुमार समेत समिति के दर्जनों सदस्य मौजूद रहे। पर आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य के पचौदून विकासनगर क्षेत्र में जिस प्रकार आए दिन भूमाफिया हो या उद्यान माफिया फलदार आम के पेड़ों को नष्ट करने पर तुला हुआ है, पर इन बाग बगीचों को बचाने के लिए विकासनगर पचौदून क्षेत्र में प्रतिष्ठा सेवा समिति के पदाधिकारियों की मुहिम रंग लाती कि नहीं आने वाले समय में देखने को जरूर नजर आएगा। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संवाददाता विनोद रोहताण की ये रिपोर्ट। इस पशुपालन इकाई क्षेत्र के अंतर्गत कुछ विशिष्ट लोगों के द्वारा मैं स्पष्ट बता देना चाह रहा हूँ यहाँ पर जो टारगेट करना चाह रहे हैं विभाग को और भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, हमारे कार्यों को कहीं पर नहीं दिखाया जाता है। जब हम FIR करते हैं, जब हम मुकदमा करते हैं, जब हम पेड़ों को वितरण करते हैं, ये सारी चीजें किंतु हमारी कहीं पर नहीं दिखाई जाती है। आपके माध्यम से आज मैं ये स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि विभाग के प्रति जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है वो कार्य क्षेत्र और इस क्षेत्र के विकास के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि और विभागों की तरह उद्यान विभाग भी यहाँ पर तो कार्यरत है जो ईमानदारी से अपना कार्य कर रहा है। उसके बावजूद भी लगातार मुझसे पहले जो यहाँ पे प्रभारी कार्यरत थे उन्होंने भी 3 या 4 या 5 बार यहाँ पे लिख करके दिया है कि मेरा स्थानांतरण इस जगह से किया जाए। कोई ना कोई कारण रहा होगा ना जो प्रभारी यहाँ पर ये लिख करके बोलता है कि किसी तरीके से मेरा यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, इसके पीछे मुझे ठोस रीजन दिया जाए। इस संबंध में मैं DM महोदया से भी मिलूंगा और SDM महोदय से भी मिलूंगा कि क्यों हमारे कार्यों को यहाँ पर कुछ तरीके हम आपके कार्य को बाधा कर रहे हैं, हम आपके कार्य को बाधा कर रहे हैं नहीं और आप क्या कर रहे हैं? हम हमारे खिलाफ आप भी हमारे खिलाफ हम आपके खिलाफ हम कार्य करते हैं, जब हम FIR करते हैं उसका कहीं पर तो संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता है? तो आप विभाग से लिए हमें किस बात का आप हमें टारगेट कर रहे हैं, आप हमें टारगेट कर रहे हैं, कराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बात को रखिए, आप अपनी बात अपने विभाग में रखिए, हमारी कोई लड़ाई नहीं है आपसे, हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मान रहा है कि हमने 1 महीना पहले आपको दिया कि बगीचा कटेगा,
क्यों उसको कलेक्शन क्यों वो चक्कर गया? अगर आपके संज्ञान में नहीं था तो आप वहाँ से क्या करवाइए? हमारे संज्ञान में नहीं था, संज्ञान में लेने के बाद भी अगर कोई चला रहा है तो लग रहा है कि हम किसको जिम्मेवार ठहराएंगे? चलना है, अगर आपको लगता है जेल में चलने की आवश्यकता अभी करना, अभी चल रहे हैं जेल में, आपको लगता है ये तो स्पष्टतया हो रहा है कि यहाँ पर अवैध पातन हो रहा है और ये माफियाओं के संरक्षण में हो रहा है। माफिया यहाँ पे इतना हावी है कि अधिकारी उनके चंगुल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अभी अगर इन अधिकारी की हम बात करें, खरकवाल जी की, इन्होंने ये कहा है कि मुझसे पहले जितने अधिकारी यहाँ रहे उन्होंने अपना स्थानांतरण मांगा। मतलब ये कहना चाहते हैं ये जांच करे। इन्होंने मीडिया के सम्मुख कहा है ये बात कि मतलब वो जांच करे। इसका मतलब इनके ऊपर इतना प्रेशर है कि यहाँ पे अधिकारी सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। तो ये इनके बड़े अधिकारी को सोचना चाहिए कि इनके मातहत अगर सही काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या काम कर रही है, अपनी सीट से जस्टिफिकेशन कर रही है क्या मीनाक्षी जोशी? अगर नहीं कर रही हैं तो वो इन अधिकारियों को कम से कम इतना सक्षम तो बनाए कि ये राजनीतिक दबाव झेल सके। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, हमने इनको 6 जनवरी को लिखित दिया था कि यहाँ पर क्रेशर स्वामी ये बाग काटेगा। इन्होंने उसको 6 जनवरी को लिखित देने के बाद, काटने वाले अभियुक्त का नाम बताने के बाद कोई कार्रवाई नहीं करी। आज वो बाग कट गया, वहाँ लगभग 100 पेड़ काट दिए गए। अब ये कह रहे हैं कि वहाँ 30 पेड़ कटे हैं। किस आधार पे? हमने इन्हीं के मानक इनको समझाए, 17 की लेंथ ऐसे है, 9 की लेंथ ऐसे है, मल्टीप्लाई कर लो। तो वहाँ पर 150 पेड़ कटे हैं कम से कम। ये उसे मान नहीं रहे। चलिए इन्होंने FIR करा दी। हमारा कहना है कि FIR सिर्फ भूस्वामी पे क्यों? जब हम लिखित में दे रहे हैं कि इसरार नाम का व्यक्ति यहाँ पे इन्वॉल्व है, जो बांसोवाला में भी इन्वॉल्व था और जगह भी वो इन्वॉल्व है, तो उसके ऊपर FIR क्यों नहीं होनी चाहिए? उस क्रेशर स्वामी जिसने वो लीज पे लिए उस पर FIR क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये हमारा इन्वायरमेंट खराब कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये बताएं कि लगभग कितने बगीचे कट गए होंगे, कितने पेड़ों की बलि कर दी होगी? अगर मैं पिछले 4 महीने से जब से हम एक्टिव हुए हैं, मैं अगर आपको बताऊं तो 2500 से ऊपर पेड़ काटे जा चुके हैं। 2500 से ऊपर, जिसमें से बांसोवाला में हमने FIR करवाई, JBIT में हमने FIR करवाई। इसके अलावा पौंधा में कई सारी FIR हुई है। भीमा वाले के अंदर नाना करते हुए भी 150-200 पेड़ यहीं काट दिए गए। किसकी मिली भगत से हो रहा है ये? सर ये तो साफ संरक्षण है। मैं कह रहा हूँ लकड़ी माफिया, तो हम तो नाम बता रहे हैं, लकड़ी में इसरार मेन है, वो लड़का ठेका लेता है बाकायदा। और कल मेरे को सूचना मिली है, मैं आपके मीडिया के माध्यम से देता हूँ, मुझे किसी बंदे ने कहा कि इसरार कह रहा डालाकुट्टी जहाँ शाम को मिलेगा मार दूंगा। तो मैं उसे स्पष्ट आपके माध्यम से भी कह देना चाहता हूँ, जहाँ चाहे जगह उसकी, सब कुछ उसका, मैं आने को तैयार हूँ। अगर सेल्फ डिफेंस का राइट संविधान मुझे भी देता है, संविधान सेल्फ डिफेंस में 2-4 तो मैं भी मार सकता हूँ। फिर तो क्यों प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा? राजनीतिक संरक्षण, दबाव हो सकता है। अभी तक कितने लोगों पे कार्रवाई हुई आपके माध्यम से? JBIT में 12 लोगों पे FIR हुई है, बांसोवाला में 3 लोगों पे FIR हुई है, और ये भीमा धर्मावाला वाली FIR इन्होंने रोकी हुई है। इस वाले प्रकरण में मेरे हिसाब से 1 या 2 लोगों पे FIR होगी। आगे भी आपकी मुहिम जारी रहेगी? हमारी मुहिम जारी है। मैं आपको जल्दी बता देता हूं, अगर ये नहीं मानेंगे, कुछ दिनों के अंदर इस क्षेत्र के कुछ बड़े अधिकारियों को दिल्ली से नोटिस सर्व होंगे। वो कौन सर्व करेगा ये बाद में आपको खुलासा किया जाएगा। ये कल का मामला था जो अवैध पातन से खतरानी में नए क्रेशर लगा हुआ है, वहाँ पर अवैध पातन के संबंध में सूचना प्राप्त हुई, जिसमें विभाग द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए आज भूस्वामी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया है। कितने पेड़ों का? उसमें 35 पेड़ों का पातन किया गया है, जो आपके 35 परीक्षण में पाए गए। उसमें कुछ जो कितने मामले सामने आए, कहाँ पर क्या हुआ? मेन इसमें जहाँ तक का क्षेत्र में देखने की बात करी जा रही है, उद्यान विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई किया जा रहा है, जुर्माना किया जा रहा है, मुकदमे किए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी क्षेत्र में जगह जगह बागों के बीच में, हरियाली के बीच में जो स्टेम क्रॉसर लग जा रहा है, कहीं न कहीं क्षेत्रवासी इससे परेशान भी दिखता है। इसके बागों की फसल नहीं मिल पा रही है। इस वजह से भी हतोत्साहित होकर के लोगों द्वारा इस तरीके के कदम मेरे द्वारा देखा जा रहा है। तो इस संबंध में अपने जिलाधिकारी या किसी अन्य विभाग को मेरे द्वारा समय समय पर इसकी सूचना दी जा रही है और रोज उच्च स्तर पर भी अधिकारी इससे विज्ञ है। ठीक है।